Very good evening to everyone. You are most welcome on my YouTube channel Lal Bihari Yadav Official. I am Lal Bihari Yadav and I am present here to deal area related to circles part 2. In part 1 I have dealt main topics about area related to circles. आपको मैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स पार्ट 2 में सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सलूशन करने जा रहा हूँ। इससे पहले कि पार्ट 1 में आपने देखा था सर्कल्स से रिलेटेड मेन टॉपिक्स जो आपको रिमाइंड कराना था वो हमने रिमाइंड करा दिया, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक था अकॉर्डिंग टू चैप्टर, अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक। अभी हम मिलते हैं पार्ट 2 में। क्लास 10 के लिए पार्ट 2 है आपका एरिया रिलेटेड सर्कल, आपके बुक से जो चैप्टर है। इसमें सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आइए सीधे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैं राइट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, find the area of the circle that can be inscribed in a square of 6 centimeter in a square of 6 centimeter side. फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। आपको फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड करना है दैट इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर ईच साइड। ये रहा आपका स्क्वायर और इसके इंस्क्राइब्ड सर्कल है आपका। ये रहा सर्कल। यदि आप लेट कर लें ABCD इज सर्कल तो आप देख सकते हैं कि आपका जो ऑल साइड्स आर इक्वल होता है। स्क्वायर का ऑल साइड्स इक्वल होता है। लेट ABCD इज ए स्क्वायर, सो AB is BC is CD is DA is each side is 6 centimeter. EF GH are also equal. EF GH diameter of the circle is also 6 सेंटीमीटर। ये आपका डायमीटर है 6 सेंटीमीटर। अभी हमको एरिया फाइंड करना है तो रेडियस चाहिए। R इज D/2, दैट मीन्स 3 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ द सर्कल पाई R स्क्वायर। पाई का वैल्यू डालते हैं 3.14 डाल सकते हैं, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन में जो दिया गया है पाई का वैल्यू उसको पुट करते हैं तो 3.14 मैं यहाँ ले रहा हूँ। और आपका ये 3 रहा, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर 3.14 इंटू 3 स्क्वायर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 4 जा 36, 3 9 1 जा 9, 3 12, 1 9 3 जा 27, 1 28। 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि
सपोज कीजिए कि यही क्वेश्चन यदि आपको ऑब्जेक्टिव में रहता है, यदि ऑप्शन दिया हुआ रहता है पाई में, तो ओनली आप आर का वैल्यू डालिए 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इस टाइप का भी हो सकता है, मे बी पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आप समझ गए होंगे कि करना कुछ नहीं है। जो इंस्क्राइब जो सर्कल है, इसका जो डायमीटर होगा ये स्क्वायर का साइड का इक्वल होता है। आप देख रहे हैं कि ए बी इज जी एच इज सी टी, सिमिलरली ए डी ई एफ बी सी आर ऑल्सो इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। इससे रिलेटेड आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरली लॉन्ग टाइप में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है जो 5 मार्क्स रिलेटेड होता है। तो आप अंडरस्टैंड करने के बाद इजीली आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस the number of revolutions by a circular wheel of radius 0.25 meter in rolling a distance of 11 kilometer. In rolling a distance of 11 किलोमीटर। फाइंड यहाँ लिख देता हूँ मैं, फाइंड द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस बाय ए सर्कुलर व्हील। आपके पास ये सर्कुलर व्हील है। इसका रिवोल्यूशन का मतलब क्या, इस व्हील को यदि हम चलाते हैं, यदि हम रिवॉल्व करते हैं, तो 1 रिवॉल्व में आपका डिस्टेंस कितना तय करेगा। 1 रिवॉल्व, सपोज कीजिए आप यहाँ से यहाँ तक इसको 1 रिवॉल्व चलाते हैं तो 1 सरकमफ्रेंस आपका डिस्टेंस कवर करेगा। 1 रिवॉल्व मतलब 1 सरकमफ्रेंस। अभी आपको डिस्टेंस कितना तय करना है, 11 किलोमीटर जाना है। तो ये व्हील कितना रिवॉल्व करेगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस निकालना है कि आपका ये व्हील कितना टाइम से रिवॉल्व करेगा कि आप 11 किलोमीटर में जा कर के डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। तो इसमें सरकमफ्रेंस का ज़रूरत है। 1 रिवॉल्व मीन्स 1 सरकमफ्रेंस। तभी आप आ जाइए इन द गिवन व्हील। रेडियस आपका क्या है, रेडियस 0.25 मीटर, ये रहा रेडियस। डिस्टेंस इज 11 किलोमीटर है। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 11,000 मीटर, सेम यूनिट चेंज कर लेते हैं। अभी आ जाते हैं, अभी 1 रिवॉल्व जो 1 टाइम रिवॉल्व करेगा हमारा व्हील, तो 1 सरकमफ्रेंस डिस्टेंस तय करेगा। तो सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं, C इज़ 2 पाई R, 2 इंटू 22/7, या तो यूँ रहने देते हैं, पाई का वैल्यू डालते नहीं, लास्ट में डालेंगे। R का वैल्यू 0.25 मीटर। ये रहा आपका 1 रिवॉल्व में कितना डिस्टेंस तय करेगा। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आपका डिस्टेंस है 11,000 मीटर। इसको इससे डिवाइड कर देना है, 2 पाई
इंटू 0.25, 11,000 बाय 2 इंटू पाई का वैल्यू मैं डाल रहा हूँ 22/7 और इंटू 0.25। इस डिसमल को मैं ऊपर इसके बदले में डबल जीरो दे रहा हूँ, 25 4 जा। नेक्स्ट यहाँ मैं लिख देता हूँ 11,000 इंटू 4 और आपका 7 न्यूमरेटर में आ जाएगा बाय 2 इंटू 22, 2 2 जा 4, 2 11 जा 11, 1 जा 1000, दैट मीन्स 7000। आपका व्हील का रिवोल्यूशंस कितना होगा 7000, दैट मीन्स 7000 आपका व्हील रिवॉल्व करेगा, फिर आप 11 किलोमीटर डिस्टेंस आप तय कर लें। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि 7000 टाइम्स हो गया नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है कि कोई डिस्टेंस तय करना है। सपोज कीजिए आपका बाइसिकल है या उससे भी कोई बड़ा व्हील दे दिया जाए और कहा जाए कि आप उस डिस्टेंस को कितना रिवोल्यूशन में तय करेंगे। तो आप डिस्टेंस जो आपका रहेगा उसको 1 सर्कमफ्रेंस से डिवाइड कर देना है, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन फाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड ऑल्सो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 3, the length of the minute hand. Minute hand clock is 6 centimeter. Very important question. Find the area swept by it when it moves from 7:05 p.m. to 7:40 p.m. Very important question according to your exam. The length of the minute hand. आप क्लॉक देखिए, क्लॉक में मिनिमम 2 हैंड तो रहता ही है, एक आवर का हैंड होता है, एक मिनट के हैंड होता है। तो यहाँ जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, लेट्स ड्रॉ ए क्लॉक 12 3 6 9 7 8. Minute hand clock is 6 centimeter. Find the area swept by it when it moves from 7:05 p.m. to 7:40 p.m. अब सपोज कीजिए ये आपका क्लॉक है 1 2 4 5 10 11। आप जानते हैं कि मिनट का हैंड यदि 1 राउंड मारता है तो 60 मिनट होता है।
1 राउंड मीन्स 60 मिनट, और 60 मिनट में कितना एंगल मूव करता है? 360 डिग्री। यहाँ से यदि सपोज कीजिए यहाँ से मिनट का हैंड आपको मूव कर रहा है, मूव करते करते राउंड कंप्लीट करता है, तो 60 मिनट लगेगा। टाइम टेकन 60 मिनट एंड एंगल क्रिएटेड बाय 360 डिग्री, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। आपका मिनट हैंड यहाँ है, कितना पर है? 7:5। क्लॉक हैंड यदि 7 में है तो मिनट हैंड यहाँ है 7:5 में है। अभी मिनट का हैंड का 7:5 से कहाँ आ जाता है? 7:40। 5 ये 40 आपका हो जाएगा 30, 35, 40। ये आ गया मिनट का हैंड आपका, यहाँ से यहाँ तक ये राउंड हमारा। 5 से आ गया 40 तक। अभी 5 से 40 आ गया तो आपको क्या करना है? इसका एरिया फाइंड करना है, जितना ये स्विफ्ट किया है मिनट का हैंड। ये एरिया जो आप देख रहे हैं लार्जर सेक्टर का एरिया, ये आपका निकालना है, मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, दैट मीन्स। तो इसके लिए हमको तो थीटा निकालना पड़ेगा। अभी थीटा निकालने का यहाँ प्रोसेस क्या होगा? आप ये जान लीजिए कि 60 मिनट जो है, 60 मिनट यदि फुल राउंड मारता है, दैट मीन्स 1 राउंड मारता है, तो 60 में 360 डिग्री एंगल क्रिएट करता है। तो भाई 1 मिनट में कितना क्रिएट करेगा? 360/60, यानी 1 मिनट आपका मूव करेगा तो 6 डिग्री एंगल क्रिएट होगा 1 मिनट में। तो ये मिनट कितना क्रिएट किया है, कितना मिनट पास किया है? 40 - 5, दैट मीन्स 35 मिनट आपका ये हैंड पास किया है, मिनट का हैंड। इन द गिवन क्लॉक आपका रेडियस हो गया मिनट का हैंड का लेंथ 6 सेंटीमीटर। अभी आ जाइए 60 मिनट इज 360 डिग्री। आप जानते हैं 60 मिनट में कितना डिग्री काउंट क्रिएट होता है एंगल? 360 डिग्री। 1 मिनट में कितना होगा? 360/60, 6 डिग्री। हैंस आपको कितना मिनट आपका हैंड गया? 35 मिनट। तो 6 × 35 210 डिग्री आपका एंगल क्रिएट कितना हो गया? 210 डिग्री। दैट मीन्स थीटा आपका नोन हो गया 210 डिग्री। ये थीटा आपको पता चल गया। अभी आ जाइए एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड क्या होगा? θ/360 × πr²। थीटा आपका 210/360 इंटू पाई का वैल्यू डालिए 22/7 इंटू r², r 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 0 0 मैं कैंसिल कर रहा हूँ, 7 3 जा 3 12 जा, ये आ गया आपका 1/12 इंटू 22/1 इंटू 6 इंटू 6, 6 2 जा 12, 2 11 जा 11, 6 जा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। इसमें आपको समझना यही है कि थीटा जो है एंगल आपको फाइंड करना है। आप यह जान लीजिए कि 1 मिनट में 1 मिनट जब मिनट का हैंड आपका 1 मिनट मूव करेगा तो 6 डिग्री एंगल क्रिएट होगा, बिकॉज इन 60 मिनट टोटल 360 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री, और जितना मिनट में आपको निकालना है उतना मिनट में आप निकालते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। इस तरह से हम सॉल्यूशन देखते जाएंगे, हर चैप्टर में रिमाइंड करते जाएंगे टॉपिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते जाएंगे ताकि आपको सहूलियत हो। दैट इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज also asking in previous years exams. In the given figure, arcs have been drawn. Arcs have been drawn of radius 7 centimeter each. Of radius 7 centimeter each with vertices A, B, C and D of a quadrilateral. Of a quadrilateral ABCD. Find the area of the shaded region. Find the area of the shaded region. ये आपका फिगर गिवन है. A, B, C, D. ये आपका शेडेड रीजन है. यहाँ फिगर में आप देख रहे हैं कि ईच वर्टेक्सेस पर सेक्टर बना हुआ है और आपका रेडियस है ईच वर्टेक्स से, ये सेक्टर का रेडियस है 7 सेंटीमीटर. लिखने की ज़रूरत नहीं है, ईच वर्टेक्सेस का रेडियस 7 सेंटीमीटर है. तो आपको शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करना है. तो शेडेड पार्ट का यदि फाइंड अलग अलग एरिया करते हैं तो आपको एंगल फाइंड नहीं है. अभी आप कहिएगा थीटा तो पता नहीं है, थीटा कितना डिग्री है. ABCD क्वाड्रिलेटरल है ना, स्क्वायर है, स्क्वायर होने से 90 डिग्री होता है, रेक्टेंगल होने से भी 90 डिग्री होता है. सपोज कीजिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो 60 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है, क्वाड्रिलेटरल है ओनली. अभी रास्ता क्या है? अभी आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल से जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज होता है 360 डिग्री अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल. You have studied in previous classes एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल. अभी आ जाते हैं तो इस तरह से अलग अलग तो फाइंड नहीं कर सकते हैं. सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4 का एरिया तो फाइंड नहीं कर सकते हैं. तब क्या करेंगे? एंगल तो ज़रूरी है हमको. अभी आ जाते हैं, डायरेक्ट हम कर देते हैं कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. क्या लिखते हैं देखिए, सेक्टर एरिया ऑफ द सेक्टर एट वर्टेक्सेस A. एरिया ऑफ द सेक्टर एट एंगल A लिख लीजिए. एंगल A पर जो वर्टेक्स है उसका सेक्टर का एरिया प्लस एरिया ऑफ द सेक्टर एट एंगल B प्लस एरिया ऑफ द सेक्टर एट एंगल C प्लस एरिया ऑफ द
सेक्टर एट एंगल डी। तब आप कहिएगा कि अलग अलग फाइंड तो कर नहीं सकते हैं। अभी क्या करेंगे, ये इस एंगल का वैल्यू एंगल ए ही डालते हैं, सॉरी सी लिख दिया मैंने, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी तो डाल ही सकते हैं। अभी क्या करेंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर एट एंगल ए, तो आप जानते हैं थीटा बाई 360 होता है, तो एंगल ए बाई 360 मैंने लिख दिया, इंटू पाई आर स्क्वायर, प्लस एंगल बी बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एंगल सी बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, प्लस एंगल डी बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अभी क्या करेंगे, अभी देख रहे हैं कॉमन तो आ रहा है, ये तो सब में कॉमन है, आर का वैल्यू हर जगह 7 सेंटीमीटर है, बाद में वैल्यू डालेंगे, पहले कॉमन ले लेता हूँ। पाई आर स्क्वायर आपका यहाँ क्या बच रहा है, रिमाइन एंगल ए बाई 360 प्लस एंगल बी बाई 360 प्लस एंगल सी बाई 360 प्लस एंगल डी बाई 360। पाई का वैल्यू डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं, बाद में डालते हैं। पाई आर स्क्वायर ये आपका हो गया 360 एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। अभी मैं यहाँ राइट कर लेता हूँ, पाई का वैल्यू मैं डाल रहा हूँ 22/7 इंटू 7 स्क्वायर, आर का वैल्यू अभी देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी 360 डिग्री बाय 360 डिग्री, 360 डिग्री बाय 360 डिग्री, ये कैंसिल हो गया आपका 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 कैंसिल, 22 7 जा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम एरिया ऑफ द शेडेड रीजन एक बार में मैं फाइंड कर लिया। यदि सेम पोजीशन यदि मान लें इस तरह से, यदि कोई भी ट्रायंगल का दिया हुआ रहे, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल भी पूछा जा सकता है। सपोज कीजिए आपको कोई ट्रायंगल गिवन है, यहाँ एक सेक्टर है, यहाँ एक सेक्टर है और यहाँ एक सेक्टर है, आपको एंगल पता नहीं है। अकॉर्डिंग टू सेम क्वेश्चन यदि आपको रह सकता है, इन द गिवन फिगर arcs have been drawn of a radius 7 centimeter with vertices A, B, C, where A, B, C is a triangle. Find the area of shaded part. अभी इस shaded part का आपको एरिया फाइंड करना है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल पर काम करेंगे, सेम हो जाएगा एरिया ऑफ द सेक्टर एट एंगल ए, एरिया ऑफ द सेक्टर एट एंगल बी प्लस एरिया ऑफ सेक्टर एट एंगल सी। अब इसमें 3 ही पार्ट आएगा जब ट्रायंगल है तो इस तरह से इस तरह क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन कर सकते हैं और बड़े आराम से सॉल्यूशन आपको हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा सबका प्रोसेस एक ही रहेगा, अलग अलग कोई फाइंड नहीं करना है, चाहे ट्रायंगल में हो या क्वाड्रिलेटरल में हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। यदि नहीं समझते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिए। मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कराने का। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर इनकमिंग एग्जाम। Question number 5. The diameter of a circle whose area is the diameter of a circle whose area is equal to the sum of the areas, the
sum of the areas of the two circles ready 24 centimeter and 24 centimeter and 7 centimeter. फाइंड होगा फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ये सर्कल है आपका, इसका आपको डायमीटर फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल्स। टू सर्कल्स का एरिया इसके एरिया के इक्वल है। अब ये टू सर्कल्स का रेडियस कितना है, 24 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, ये रहा आपका, और इसका आपको डायमीटर फाइंड करना है। तो ऐसा करते हैं, इस दोनों का एरिया ऐड करके इसका एरिया, दोनों बोथ का सर्कल्स का एरिया जो ऐड करेंगे ये बड़े सर्कल का एरिया हो जाएगा। डायरेक्ट मैं कर लूँ इस तरह से फिगर बनाने के बाद, द एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, इस सर्कल का एरिया प्लस इस सर्कल का एरिया, पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस पाई इंटू आर स्क्वायर। पाई कॉमन मैं ले लूँ, 24 स्क्वायर 576 प्लस 7 स्क्वायर 49, पाई इंटू 6 to 5, दैट मीन्स 6 to 5 पाई। मैं पाई को अभी रहने देता हूँ क्योंकि हमको इसका डायमीटर फाइंड करना है। डायमीटर फाइंड करने का मतलब रेडियस फाइंड करना है, उसके बाद डायमीटर फाइंड होगा। नाउ लेट द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल आर या कैपिटल आर स्मॉल आर आप जो भी रखें ले सकते हैं। सो लार्जर सर्कल का एरिया आपका क्या है, 6 to 5 पाई इज पाई आर स्क्वायर, पाई कैंसिल, रूट 6 to 5 इज आर इज 25। 6 to 5 का स्क्वायर कितना होता है, ये स्क्वायर 6 to 5 कितना होता है, 25 होता है। अभी आप फाइंड कर दीजिए। सो डायमीटर इज 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू 25, दैट मीन्स 50 सेंटीमीटर। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से पूछा जाता है। कभी कभी आपके क्वेश्चन में इस तरह से फेरबदल किया रहेगा, बोला जाएगा कि सरकमफ्रेंस में आ जाएगा। जो आप लार्जर सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो टू स्मॉलर सर्कल के सरकमफ्रेंस के इक्वल है, सम के इक्वल है। तो अभी इसका सरकमफ्रेंस प्लस इसका सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ लार्जर सर्कल। उसके बाद आप लार्जर सर्कल का यदि रेडियस निकालना ज़रूरत है तो रेडियस निकालिए, डायमीटर निकालिए, एरिया निकालिए, जो भी आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मांग रहा है वो करिए। तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी भांति अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। मैं क्वेश्चन नंबर आगे चलता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
आज के सेशन में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स डील करने जा रहा हूँ या कर रहा हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, if the circumference of two concentric circles forming a ring, पार्ट 1 में आपको रिंग का एरिया मैं बताया था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 88 सेंटीमीटर एंड 66 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द वाइड्थ ऑफ द रिंग। फाइंड द width of the ring। आपका दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, ये आपका सेंटर है, ये आपका स्मॉलर सर्कल का रेडियस है और ये आपका लार्जर सर्कल का रेडियस है। लेट कर लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ ए स्मॉलर सर्कल इज स्मॉलर एंड द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल इज कैपिटल आर। इन द, यहाँ लिख देना पड़ेगा, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाते हैं। आपका एक रिंग बन रहा है, ये आप रिंग देख रहे हैं, ये रहा आपका रिंग। हाथ में, उंगली में भी, फिंगर में लोग पहनते हैं, या और सारा काम है रिंग का। ये आपका रिंग बन गया। सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स फॉर्मिंग ए रिंग, ये आपका सर्कमफ्रेंसेस है। ये लार्जर सर्कल का सर्कमफ्रेंस है और ये स्मॉलर सर्कल का सर्कमफ्रेंस है। अभी आ जाइए, लार्जर सर्कमफ्रेंस, लार्जर सर्कल में हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर। तो लार्जर सर्कल का सर्कमफ्रेंस आपका क्या है, 88 सेंटीमीटर इज 2 इंटू 22/7 इंटू आर। 88 इंटू 7/2 इंटू 22 इज कैपिटल आर। 4 जा 2 जा, दैट मीन्स आर इज 7 2 जा 14 सेंटीमीटर आपका रेडियस पॉइंट हो गया लार्जर सर्कल का। अभी आ जाइए स्मॉलर सर्कल में। C is 66 सेंटीमीटर, C is 2 पाई आर। अभी C का वैल्यू मैं 66 डाल देता हूँ, 2 इंटू 22/7 इंटू स्मॉल आर। 66 इंटू 7, 2 इंटू 22 इज स्मॉल आर। ये रहा 3 जा, आर इज आपका हो गया 21/2, दैट मीन्स 10.5 सेंटीमीटर। अभी आपको फाइंड क्या करना है, उसका वाइड फाइंड करना है कि ये वाइड कितना है आपका रिंग जो है, इसका वाइड कितना है। सो दैट मीन्स वाइड फाइंड करने के लिए कैपिटल आर मीन्स
कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। मैं कंप्लीट इसको लिख देता हूँ, वाइड्थ ऑफ द रिंग, वाइड्थ ऑफ द रिंग इज कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, दैट मीन्स कैपिटल आर आपका कहाँ गया 14 सेंटीमीटर माइनस 10.5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 3.5 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। तो यहाँ आपने देखा कि दो कंसेंट्रिक सर्कल्स है और उसका सरकमफ्रेंस गिवन है, और रिंग जो इस तरह से बन रहा है कंसेंट्रिक सर्कल से, उसका वाइड्थ निकालना है। कभी कभी आपको इसमें पूछा जाएगा, गिवन आपका सपोज कीजिए कि लार्जर सर्कल का रेडियस गिवन रहेगा, स्मॉलर सर्कल का रेडियस गिवन नहीं रहेगा, तो कभी आपको बोल देगा ये रिंग का एरिया निकालिए। तो रिंग का एरिया क्या होता है, रिंग का एरिया हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। सपोज कीजिए इसी क्वेश्चन में यदि आपको कह दे फाइंड द एरिया ऑफ द रिंग, अभी फाइंड द एरिया ऑफ द रिंग निकालना है, तो आपने कैपिटल आर निकाल लिया, स्मॉल आर निकाल दिया, अब एरिया ऑफ द रिंग निकाल लीजिए, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। बिल्कुल तैयारी आपकी मस्ती के साथ चलेगी, विदाउट टेंशन, टेंशन फ्री होकर के तैयारी में रहिए। आपको कोई टेंशन पढ़ाई का नहीं लेना है, आराम से रिमाइंड करना है। अब कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, बिल्कुल आपकी तैयारी सही दिशा में जा रही है। अब बिल्कुल आप सॉल्यूशन सारे क्वेश्चन का कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर OACV is a quadrant of a circle ये क्वेश्चन नंबर 7 है। सर्कल विथ सेंटर O, with center O and radius 3.5 centimeter, if OD 2 centimeter, then find the area of the shaded part. Then find the area of the shaded part. मैं फिगर बना दूं, ये क्वाड्रेंट है आपका सर्कल का। ये आपका सेंटर है, ये ए है, ये बी है, और ये सी पार्ट, सी है। ये आपका गिवन फिगर है और ये आपका शेडेड पोर्शन है, ये पार्ट। इसी शेडेड पार्ट का आपको एरिया फाइंड करना है। ये आपका जो है क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट मीन्स क्या होता है, आप सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, ईच पार्ट इज क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट 1, 2, 3 एंड 4।
जब फोर्थ पार्ट में आप डिवाइड करेंगे तो ईच एंगल ऑल्सो 90 डिग्री, 90 90 90 इक्वल पार्ट, तो दैट मीन्स ये एंगल आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अभी आ जाते हैं सॉल्यूशन में। इन द गिवन फिगर, गिवन फिगर में क्या है, एंगल तो आपका 90 डिग्री हो जाएगा क्वाड्रेंट के चलते, ए ओ बी इज़ 90 डिग्री। आपको इसका एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले तो आप यूँ जान लीजिए कि करना क्या है हमें। पूरा सेक्टर का एरिया तो फाइंड बिल्कुल हो जाएगा। ये गिवन है आपका रेडियस 3.5, रेडियस आपका क्या है ये ओ ए ओ बी 3.5, ये गिवन है, ये और ये आपका रेडियस है। तो दैट मीन्स पूरा सेक्टर का आपका एरिया यूँ फाइंड हो जाएगा। लेकिन आपको तो पूरा सेक्टर का एरिया फाइंड नहीं करना है, फाइंड करना है शेडेड पार्ट का एरिया। उसमें से तो ये ट्रायंगल छांटना पड़ेगा। दैट मीन्स पूरा सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल को मैं लेस कर दूंगा। तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। डायरेक्ट कैसे बनेगा, एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट इज क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये इस ट्रायंगल का नाम है, ये आपका डी है, ओ बी डी। अभी कहिए ओ बी डी का एरिया कैसे फाइंड होगा, तो आपका गिवन है, गिवन क्या है ओ डी, ओ डी आपका यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये फाइंड हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैं फाइंड कर देता हूँ, एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। इससे पहले मैं सारा ये लिख लूँ, आपका आर हो जाएगा ए ओ इज ओ बी, ये आपका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, एंड गिवन क्या है आपका ओ डी आपका 2 सेंटीमीटर। अभी आ जाइए, एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर, सेक्टर का नाम है ए ओ बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका क्या है ओ बी डी आपका राइट एंगल ट्रायंगल। सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ओ बी इंटू ओ डी। थीटा आपका 90 डिग्री है बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 3.5, ये रहा आपका आर 3.5, स्क्वायर ऑफ 3.5 माइनस 1/2 इंटू ओ बी आपका क्या है 3.5 और ओ डी क्या है 2। अभी इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ 4 टाइम्स, 2 2 जा 2 11 जा। अभी आ जाइए 11/2 इंटू 7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 माइनस ये 2 कैंसिल, अब 3.5, अब चाहें तो 3.5 कॉमन ले सकते हैं इजी करने के लिए, मैं ले लेता हूँ। आप चाहें तो नहीं भी ले सकते हैं, कैलकुलेशन यूँ कर सकते हैं। 3.5 कॉमन लेने के बाद आपका क्या आएगा 11/2 इंटू 7 इंटू 3.5, ये मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या आएगा 1 आएगा। 3.5 ये 5 जा, एडिशनल मैं इरेज कर देता हूँ, ये 5 जा, अभी 5 2 जा, दैट मीन्स 11/4, 11/4 माइनस 1, यहाँ मैं कर लूँ 3.5 इंटू 11/4 का डिसमल कितना होगा 4 2 जा 8, 3 4 7 जा 28, 4 5 जा माइनस 1, 3.5 इंटू 1 माइनस कीजिए 1.75,
अभी इसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया फाइंड हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ मैं, ये आप खुद मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इस तरह से 7 बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के सेशन में हमने डील किया, और इसके नेक्स्ट सेशन में ये चैप्टर को मैं यहीं पे लास्ट करता हूँ, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डील किया गया। और नेक्स्ट इसके बाद जो चैप्टर है वो वॉल्यूम राइट सर्कुलर सिलेंडर है आपका, उसका वॉल्यूम और एरिया देखेंगे। मिक्स होगा दोनों, राइट सर्कुलर सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर हो सकता है, कोन भी हो सकता है, तीनों मिला जुला देखेंगे एक साथ अगले वीडियो में। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा से समझ आ गया होगा। यदि समझने में कोई परेशानी हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट कीजिए, और जितना हो सके आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भी बताइए इस बारे में, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।